हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आजकल तो वीडियोस बहुत ही अच्छी अच्छी आप दिखा रहे हो और बोलो करने को। तो ये वीडियो है पैरा कमांडोज टॉप 5 अननोन फैक्ट्स अबाउट पैरा एसएफ। तो पैरा कमांडोज अननोन फैक्ट्स। तो चलो पता करते हैं कि क्या है वो फैक्ट्स और जानकारी अपनी इंक्रीज करते हैं। पर डेफिनेटली जो भी है, दे आर द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर यस, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो और आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इंडियन आर्मी की एलिट स्पेशल फोर्स यूनिट के पैरा कमांडोज के बारे में ना सुना हो। और अगर पैरा कमांडोज को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो हम तो ये कहेंगे कि पैरा कमांडोज वो हैं जो अगर एक बार अपने ऑपरेशन को अंजाम दे दें तो फिर उनके दुश्मन उन्हें मरते दम तक नहीं भूलते हैं। और आज के एपिसोड में हम आपको इन एलिट पैरा कमांडोज के बारे में 5 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप में से बहुत ही कम लोगों को मालूम हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो में हम पैरा कमांडो से संबंधित जो भी बातें आपको बताने जा रहे हैं वो सभी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इनसे पैरा कमांडोज की गोपनीयता के बारे में कोई भी खुलासा नहीं होता है। तो चलिए बातें हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो पैरा कमांडोज के रिगार्डिंग सबसे पहला फैक्ट ये है कि दुनिया भर की एलिट स्पेशल फोर्सेस में जो पैरा स्पेशल फोर्स है उसने सबसे टफेस्ट फोर्स होने की रेपुटेशन को हासिल किया है। और भले ही अमेरिका, ब्रिटेन या फिर इजराइल जैसे देशों के स्पेशल फोर्सेस के पास एक बेहतरीन वेपन्स या फिर इक्विपमेंट होंगे, लेकिन जब भी बात आती है साहस और वीरता की तो इस मामले में पैरा कमांडोज का कोई भी मैच नहीं है। और पैरा स्पेशल फोर्स ने अपनी इस काबिलियत को साबित करके दिखाया था जून 2002 में, जब भारत को पहली बार दुनिया भर के स्पेशल फोर्सेस वाले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। और अफ्रीका के काला हारी रेगिस्तान में आयोजित किए गए इस स्पेशल फोर्स कंपटीशन में भारत की 10 पैरा एसएफ, यूके की एसएएस और अमेरिका की ग्रीन बैरल स्पेशल फोर्सेस को हरा के पहले स्थान पर आई थी। और इस कंपटीशन के दौरान एक पॉइंट ऐसा आया था जब एक पैरा कमांडो का पैराशूट ओपन नहीं हो पाया था और एक इमरजेंसी पैराशूट लैंडिंग करने की वजह से कमांडो का एंकल टूट गया था। लेकिन इसके बावजूद भी टीम ने उस कंपटीशन के इंड्योरेंस टेस्ट को जीत लिया था और रेगिस्तान जैसे कठिन इलाकों में एक अनमैच्ड कैपेबिलिटीज प्रूव करने की वजह से 10 पैरा एसएफ को डेजर्ट स्कॉर्पियंस भी कहा जाता है। दूसरा फैक्ट यह है कि जो ये पैरा स्पेशल फोर्स है इनकी टीम 6 के स्क्वाड में ऑपरेट करती है और उस टीम में शामिल हर एक कमांडो 5 बेसिक स्किल्स डेमोलिशन, नेविगेशन, वेपन्स, कम्युनिकेशन और मेडिकल असिस्टेंस इनमें से किसी न किसी एक चीज में मास्टर होता है। इसके अलावा इनसे जुड़ा तीसरा फैक्ट यह है कि जो पैरा कमांडोज हैं उनने अपना सबसे पहला कॉम्बैट एक्शन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देखा था, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं। और इस युद्ध के दौरान 6 पैरा कमांडोज की एक असॉल्ट टीम ने दुश्मन क्षेत्र में 240 किलोमीटर अंदर तक घुस के एक रेड की थी और इस रेड में 6 पैरा कमांडोज की टीम ने पाकिस्तानी साइड के करीब 73 दुश्मनों को मार दिया था और जबकि 140 दुश्मनों को घायल कर दिया था। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने पाकिस्तान इंडिपेंडेंट बैटरी की 35 mm की आर्टिलरी गन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पैरा कमांडोज को टफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस ऑपरेशन को केवल 6 कमांडोज की एक टीम ने अंजाम दिया था। आपको ये तो मालूम होगा कि पैरा कमांडोज को रेड डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन्हें रेड डेविल्स का नाम दिया किसने है? पैरा कमांडोज को ये नाम दिया है जर्मन अफ्रीकन कोर के सोल्जर्स ने। और ये नाम तब दिया गया था जब अफ्रीका में स्पेशल फोर्स कंपटीशन चल रहे थे और पैरा कमांडोज ने इस जर्मन अफ्रीकन कोर के खिलाफ ये कंपटीशन लड़ा था। इसके अलावा पैरा कमांडोज का पांचवा फैक्ट ये है कि जो पैरा स्पेशल फोर्स है वो इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट में आती है और इस रेजिमेंट में टोटल 14 रेगुलर, एक राष्ट्रीय राइफल और 2 टेरिटोरियल आर्मी की बटालियंस आती हैं। और इन रेगुलर बटालियंस में से 5 एयरबॉर्न इन्फेंट्री बटालियंस हैं और जबकि बाकी की 9 स्पेशल फोर्सेस बटालियंस में आती है, जिन्हें हम पैरा एसएफ कहते हैं। और जो ये 9 अलग अलग पैरा एसएफ बटालियंस हैं इन सभी को अलग अलग तरह के ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किया गया है। जैसे कि जो 1 पैरा एसएफ है उसे कॉवर्ट और ओवर्ट ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किया गया है, वैसे ही 2 पैरा एसएफ, 3 पैरा एसएफ और 4 पैरा एसएफ इन सभी को ट्रेन किया गया है अर्बन वॉरफेयर, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, फॉरेन इंटरनल डिफेंस, स्पेशल रिकॉनेसेंस और ऐसे ही अन्य मिशंस के लिए। और फिर इसके बाद जो 9 पैरा एसएफ है वो खास तौर पर ट्रेंड है माउंटेन वॉरफेयर और क्रॉस ट्रेंड है अर्बन जंगल और डेजर्ट वॉरफेयर के लिए। और इसके बाद जो 10 पैरा एसएफ है जिसे डेजर्ट स्कॉर्पियंस भी कहते हैं वो 9 पैरा एसएफ का ही एक हिस्सा है और ये पैरा स्पेशल फोर्स की सबसे टफेस्ट बटालियन में आती है। और वैसे तो ये डेजर्ट वॉरफेयर के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंड है, लेकिन अन्य वॉरफेयर के लिए भी इसे क्रॉस ट्रेन किया गया है। और इसमें जो 21
जेमन पैराएसएफ है वो नॉर्थ ईस्ट में ही परमानेंटली सिचुएटेड है और वो काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल वॉरफेयर और गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए एक हाईली ट्रेंड मानी जाती है और इस 21 पैराएसएफ में ही सबसे बेहतरीन स्नाइपर्स भी मिलते हैं। और बता दें कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब स्पेशल फोर्स की एक पूरी बटालियन एक साथ ऑपरेट करे, वरना अधिकतर समय ये 5 या फिर 6 के स्क्वाड में ही ऑपरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अमेजिंग वीडियो था। ओ माय गॉड, उन्होंने पूछा कितने फैक्ट्स का आपको पता था। भैया मुझे तो 0 फैक्ट्स का पता था। मेरे लिए तो ये सारी इंफॉर्मेशन इतनी माइंड ब्लोइंग थी। अरे बाप रे, इतने मतलब ये स्ट्रांग हैं, इतने वेल ट्रेन्ड। अरे मैं तो कहूंगी सुपर ह्यूमंस हैं, सुपर ह्यूमंस। और खासकर उन्होंने जो बोला, मेरे ख्याल से 9 या 10 नंबर पे जो बोल रहे थे कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो तो अमेजिंग था। और जिस तरह से वीडियो में वो दिखा रहे थे उनके डिफरेंट फोटोज, वो देख के मैं तो पूरी मतलब उसमें फिदा होके मैं तो ऐसे देख रही थी कि बाय गॉड, मैं वाज टोटली इनटू इट। तो इतना स्ट्रॉन्ग, और उनका अटायर जो है ना इतना इम्प्रेसिव होता है, जिस तरह से पूरा मुंह कवर किया हुआ है, हाथ में गन है, पीछे बैग है। सच्ची में इट इज रियली इम्प्रेसिव। और इतना ऑब्वियसली हार्ड वर्क करके अपने आप को ट्रेन किया होगा इन्होंने। सोचो कितना इनका बॉडी स्ट्रांग है, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते। हम तो वो चींटी हैं मेरे ख्याल से, एटलीस्ट मैं तो वो चींटी होंगी जो नीचे जमीन पर चलती है ना, फुसोर काइंड, इनके मुकाबले में। पर डेफिनेटली रियल हीरोज ऑफ अ कंट्री। एंड इन लोगों को तो सल्यूट जाता है, जितना सल्यूट करो, जितनी इनकी प्रेस करो, मैं तो कहूंगी कम है। वीडियो कमाल का था, इतना इंफॉर्मेशन दी, और ऐसी वीडियोस बननी चाहिए, मैं कह रही हूं, ताकि पब्लिक को अवेयरनेस हो और पता चले कि ये कितने स्ट्रांग होते हैं, कितने वेल ट्रेन्ड होते हैं, ताकि पब्लिक को जब ये अवेयरनेस होगी तो और रिस्पेक्ट आएगी करनी अपनी मिलिट्री के लिए कि देखो ये कमाल है। काफ़ी अच्छा वीडियो था और बहुत अच्छा लगा पता करके कि जो कॉम्पिटिशन्स हुए थे उसमें इंडिया फर्स्ट आया था। तो उन्होंने ये बात जो है मुझे पता नहीं थी कि कॉम्पिटिशन्स में इंडिया फर्स्ट आया है बीटिंग यूके एंड यूएस, और दैट इज़ ग्रेट अचीवमेंट। इसका मतलब ये है कि फॉरगेट अबाउट कि वेपन्स क्या थे, बट अगर आप सोल्जर की स्ट्रेंथ देखें और सोल्जर का स्किल देखें और सोल्जर का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखें, एंड्योरेंस देखें, इसमें नंबर 1 है। दैट मीन्स ट्रेनिंग बहुत पावरफुल है। अब जब ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आप देखेंगे कि इंडिया के कमांडोज फर्स्ट आ रहे हैं, पैराट्रूपर्स फर्स्ट आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सब जगह रिस्पेक्ट आती है कि इंडिया की आर्मी बहुत स्ट्रांग है। वो बात अलग है कि उनके पास पूरे वेपन्स, इंडिया के पास पूरे स्वीट ऑफ वेपन्स हो या ना हो, मगर लोग बहुत पावरफुल हैं। और इन्होंने वीडियो में भी यही बोला था कि चाहे हमारे पास इजराइल या उन कंट्रीज की तरह इतने स्ट्रॉन्ग वेपन्स ना हो, पर हमारे जो सोल्जर है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किसी और के मुकाबले कोई किसी के पास नहीं। और जैसे इंडिया तेजी से आगे बढ़ रही है और अब जो है गवर्नमेंट फोकस कर रही है आत्मनिर्भर भारत पे, अब इक्विपमेंट आएगा, अब इक्विपमेंट आएगा और पूरे वर्ल्ड से बेटर इक्विपमेंट आएगा जो इंडिजिनसली बिल्ट हो रहा है, जो आप इन हाउस बिल्ट कर रहे हैं, वो वेपन्स आएंगे जो सबसे स्ट्रांग होंगे, जिसको और कंट्रीज कहेंगी कि हमें प्लीज दीजिए। नहीं, और साथ में वो होगा कि जैसे उन्होंने कहा ना कि हमारे सोल्जर्स वर्ल्ड में टॉप क्लास हैं, चाहे वेपन्स ना, वो कहेंगे हमारे सोल्जर्स भी टॉप क्लास हैं और हमारे सोल्जर्स के वेपन्स भी टॉप क्लास हैं। वो होगा, डेफिनेटली होगा, मजा आ जाएगा। मगर ये बहुत ही अच्छी बात है कि कॉम्पिटिशन्स में जो आप फर्स्ट आते हैं तो क्लियर हो जाता है कि ये कंट्री जो है बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। और इसीलिए वेस्ट, तभी मैं कह रहा था कि वेस्ट जब भी जो कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है चाइना के साथ, वेस्टर्न मीडिया में ऐसा क्यों बार बार आ रहा है कि इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा स्किलफुल हैं, वो हाई ऑल्टीट्यूड में ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं चाइना के ऊपर। तो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि उन्होंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा होगा कि किस तरीके से बढ़िया करें। और हमने एक और वीडियो किया था जिसमें अमेरिकन ही खुद कह रहे थे कि जब इंडिया के साथ करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमें भी सीखने को कुछ मिलता है और उनको भी सीखने का। ये बहुत ही अच्छा एक कमेंट था, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ था, बट ये एक अमेरिकन सीनियर ऑफिसर ने कहा था कि इंडिया के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो हम बड़े खुश हैं, क्योंकि उसमें दोनों को फायदा होता है। वहाँ पे इंडिया कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो इनको पता रहती है और उनको इंडिया को पता रहता है इनके बारे में, तो और वो कोऑर्डिनेशन की होती है। जैसे कल को, जैसे अभी बात आ रही है क्वाड की, जैसे बात आ रही है कि इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक एसोसिएशन बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं कि इकट्ठे वो
फाइटिंग कर सके, तो उसके लिए आपको हर एक के नॉर्म्स प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए, किस तरह से डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेट करती है वो पता होने चाहिए। तो वो वही एक्सरसाइजेज में हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा था, वेरी नाइस टू सी कि काफ़ी पावरफुल है ये। और ऑब्वियसली कि जो ये प्रोफेशनल्स हैं, राइट, हम तो सिविलियंस हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं, ये सोल्जर्स हैं, डेली इनका रूटीन है जो मेक श्योर करता है कि इतने स्ट्रांग रहें। हर इंसान का अपना कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप कहेंगे कि कोई साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट चीट है, या बट वो साइंटिस्ट अपने मैथ और साइंस में जीनियस है, जबकि सोल्जर मैथ और साइंस में नहीं होगा जीनियस। तो हर इंसान की अपनी एबिलिटी है, हर इंसान की अपनी रिस्पेक्ट है। सोल्जर अपने हिसाब से फिजिकली स्ट्रांग है, और यहाँ पे साइंटिस्ट हैं और दूसरे प्रोफेशनल्स जो अपने ब्रेन में स्ट्रांग है। जो इसरो के लोग हैं वो अपने ब्रेन के चैंपियंस हैं। तो ऐसा ही होता है। तो रिस्पेक्ट की बात होती है, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी फिजिक के बारे में, प्रेजेंस ऑफ माइंड में, और आप जिस जोखिम से लड़ते हैं। सिमिलरली जो जितने भी सोल्जर्स हैं, जब उनको इतने ज़बरदस्त वेपन्स मिलते हैं, जब उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि ज़मीन पे क्या हो रहा है, जब उनको एबिलिटी मिलती है फायर करने की, जब वेपन, तो वो भी अप्रिशिएट करते हैं कि अरे वो साइंटिस्ट जिसने ये सब चीज़ें बनाई है, थैंक यू टू यू, तुमने मेरी जान बचाई। वो साइंटिस्ट जो तुम्हें बता पा रहे हैं कि आगे इस तरह का टेरेन है, यहाँ पे आ चुका है एनिमी, तुम्हें ये यूज़ करना है। तो जितने भी, तो ये टीम एफर्ट होता है। और सिविलियंस अपनी तरीके से, कोई भी इंडिया का सिविलियन जो पूरी मेहनत कर रहा है अपनी जॉब में, वो अपने देश का जीडीपी बढ़ा रहा है, एज लॉन्ग एज वो इंडियन गुड्स खरीदे। तो वो होता है नॉर्मल इंसान, जो लेबर भी आप देखते हैं, कुली भी होते हैं, वो जो पैसा कमाते हैं बाद में वही पैसे को से अपना खाना खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं तो वो खरीद रहे हैं, राइट। जैसे ही आप खरीदते हैं आपका जीडीपी बढ़ जाता है, क्योंकि आपने सेल कर दी। और अल्टीमेटली कोई, जब आप किसी चीज़ को खरीदते हैं तो फार्मर कुछ बनाएगा खाने का, उसको कौन कंज्यूम करेगा? जो कंज्यूम कर रहा है वो पैसे से कंज्यूम कर रहा है। तो अल्टीमेटली पूरा इकोसिस्टम है। जिस तरीके से सिविलियंस मेहनत कर रहे हैं, उसी जीडीपी से इवेंचुअली पैसा आता है आर्म्ड फोर्सेस में, कि आप इस तरह की ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, इस तरह के वेपन्स दे पा रहे हैं। तो दोनों हैं, सिविलियंस एंड सोल्जर्स, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल है। जो बंदा डेडिकेटेडली काम कर रहा है, अगर आप डेडिकेटेड काम कर रहे हैं तो आप अपनी कंट्री के लिए हेल्प कर रहे हैं, और सोल्जर तो हमने देख ही लिया कि ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वेरी गुड वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो था, कमाल का था। तो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपको भी पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा, और काफी ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।